नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से जुड़ जाइए सभी साथी, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सालू, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग सुप्रिया, निशा, गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग रिया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत सारा शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज भी हम लोग क्या करेंगे, आज भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आज भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वैसे डेरिवेशंस को आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। कि सन में कौन सा डेरिवेशन पूछा था ये भी हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। तो फटाफट तरीके से जुड़ जाइए, आज की क्लास होने वाली है एक इंपॉर्टेंट क्लास। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। सब बच्चे जुड़ गए, चलो कॉपी पेन भी निकाल लिए कॉपी पेन। चलो बहुत बढ़िया, कॉपी पेन निकाल लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास को, ठीक है। तो भाई साहब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स। आप सभी जानते हैं अगर आपको आवश्यकता हो हैंड रिटन नोट्स को तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, अभी कॉल करें और मंगाएं। तो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सौरभ सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्थिर विद्युत विभव और धारिता, और जो हमारा टॉपिक है वो संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या है टॉपिक, वह टॉपिक संधारित्र में संचित ऊर्जा टॉपिक है, ठीक है। चलिए सर, समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा जी, क्या नहीं समझ आ रहा। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, बल्कि सब पहले ही समझ नहीं आ रहा। चैप्टर नहीं समझ आ रहा, बीच से पढ़ रहे हो क्या, बीच से पढ़ रहे हो तभी नहीं आ रहा होगा। अगर आप शुरू से पढ़ रहे होते तो चीजें समझ में आती भी। बीच से स्टार्ट किए हो क्या चीजों को पढ़ना। आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा न्यू स्टूडेंट हो तभी। तो बेटा 3-4 दिन छुट्टी थी, अभी अभी हम लोग का प्रोग्राम था, फिर उसके बाद कल ईद हो गई, 2 ही 3 क्लास चली, फिर उसके बाद क्लासेस नहीं चली सारा दिन। आपके पास काफ़ी मौका था जब आप पुराना रिवाइज कर सकते थे, पुराना पढ़ सकते थे, डेली एक क्लासेस पुरानी देख सकते थे, लेकिन आप टाइम बर्बाद कर देते हो, ठीक है। तो टाइम बर्बाद करोगे तो समझ कहाँ से आएगा। आपको चाहिए जितने भी नए बच्चे हैं, देखिए ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, ज़्यादा चैप्टर भी अभी नहीं हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए कि भाई साहब जितना भी पुराना चैप्टर हो गया है मेरा, जितना मेरे पास पुराना चैप्टर जितना मेरा हो गया है, जितना मेरा पुराना लेक्चर हो चुका है, एक एक करके सारी वीडियोस को कवर कर डालूं, देख डालूं। इतना सारा बैकलॉग हो गया, इतना सारा चीज़ें छूट गई हैं आपकी, तो सारी चीज़ों को देख के कंप्लीट करो ना यार। अभी इस तरीके से तो चैप्टर तीसरे पे चले जाएंगे, फिर चौथे पे चले जाएंगे, तुम्हारा तो छूटता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करके सारा पुराना चीज़ कंप्लीट करो, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, बहुत सारे बच्चों को जो भी चैप्टर छूट जाता है तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं है नहीं सॉल्व हो सकती। जैसे पुराना लेक्चर सारा एक एक करके देख डालो, एक एक करके देख डालो, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में बोलना सर ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, तो ये सब बेकार बात है, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा घनत्व के बारे में जानेंगे क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, तो हम लोग इसे भी समझेंगे कि होती क्या है आखिरकार, ठीक है। तो चलिए भाई, 2 चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग सब लोग डाल लो, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हेडिंग सब बच्चे कॉपी में डाल लो, डाल लिए। सर कल यूट्यूब पर वाईटी पर क्लास हुआ था, नहीं कल नहीं हुआ था, दरअसल कल ईद की छुट्टी हो गई थी, तो मॉर्निंग में क्लास हुई, फिर उसके बाद ईद की छुट्टी हो गई थी, तो फिर सब लोग घर चले गए थे। और मुझे आप जानते ही हैं चोट भी बड़ी भयंकर लग गई थी, तो मैं सुई लगवाया, कुलदीप सर हमें गए सुई लगवाया, फिर उसके बाद हम चले गए घर। तो ये हुआ था, तो कल वाईटी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। रिपीट रिपीट बेटा नहीं रिपीट करेंगे, तो मैं अब हेडिंग डलवाएं एवं रिपीट करें। टीपी यादव, हाँ हम पटना गए थे बाबू। तो हेडिंग डली है बस, अब इसमें क्या रिपीट करना है। हेडिंग डली है संधारित्र में संचित ऊर्जा, मार खा जाओगे अभी फालतू की बात की, रिपीट कर रहा है अभी। देख रहे हो कैसे कैसे लड़का है, हेडिंगों में रिपीट करें। अभी तो स्टार्ट भी नहीं करे क्लास, वो में कह रहा है रिपीट सर। एवं में रिपीट कर दें,
संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लो रिपीट कर दिया, ठीक है, संतुष्टि। चलो अब जो है कॉपी में फटाफट निकालो, कॉपी निकालो और फटाफट स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझने से शुरू करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे कि कैसे होता है, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि एनर्जी स्टोर होती कैसे है, कैसे काम कर रहा है, संधारित्र कैसे काम कर रहा है, और फिर हम बाकी चीज़ों का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि एनर्जी स्टोर का मतलब क्या हुआ, ये जो है संचित ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको पहले समझेंगे अच्छे से। तो पहले समझते हैं इसको पहले। अभी इसमें कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझने वाला पार्ट है। अभी सिर्फ ध्यान से देखो, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखो ध्यान से बस, ठीक है। इसको समझो बस, कि समझो पहले होता क्या है। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे संधारित्र की एक प्लेट है। क्या है? संधारित्र की एक प्लेट है। तो हमने मान लिया संधारित्र की क्या है, ये प्लेट है, और ये संधारित्र की एक और प्लेट है, दो प्लेट है संधारित्र की। आप जानते हो ना संधारित्र में दो प्लेट होती है, मैंने आपको एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिखा रखा है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ऐसे होती है, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, और दूसरी प्लेट वैसी होती है, दोनों एक दूसरे के ऐसे सामने सामने होती है ना। एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, दोनों एक दूसरे के सामने सामने होती हैं, ऐसे करके बताया ना। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे दो प्लेटें होती हैं, दोनों का कुछ क्षेत्रफल होता है, इसका भी कुछ क्षेत्रफल होता है, इसका भी कुछ क्षेत्रफल होता है, दोनों ऐसे सामने सामने करके ऐसे रखी होती है। अच्छा ठीक है सर। अभी शुरुआत में ना ये दोनों प्लेटें कैसी है, न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब समझते हो, अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है। शुरुआत में ये कैसी है, अनावेशित। इतना सबको समझ में आ गया? मैंने अभी तक दो लाइन बोली है बस। कौन कौन सी दो लाइन? पहली लाइन ये बोली, दो प्लेट ली मैंने, और दो प्लेटों में कैसी है, शुरू में दोनों अनावेशित हैं। दोनों प्लेटें कैसी हैं, अनावेशित हैं। मैंने यही दो चीज़ बोला है, अब इसमें रिपीट मत बोलना प्लीज़, मार खा जाओगे भाई तगड़ा। दो प्लेट है और दोनों कैसी है, अनावेशित है, ठीक है, मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अब अगर मैं एक बैटरी लगाऊं ना बेटा, इनके सिरों पर अगर मैं एक बैटरी लगा दूं, एक बैटरी जानते हो ना बैटरी क्या काम करती है, बैटरी। अब ये बैटरी है, क्या है ये, एक बैटरी है। जिधर तरफ ये वाला सिरा होता है ना, जैसे निब जैसे टॉप जैसे ऐसे निकला होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ गई इतनी बात। तो चलो बेटा अब देख, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अगर मैं एक तार निकाल के अगर मैं इस वाली प्लेट से जोड़ दूं, इस वाली प्लेट से जोड़ दूं, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से एक तार निकाल के इस वाली प्लेट से जोड़ दूं, तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। होगा ये कि जैसे ही आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जोड़ोगे, तो इसके अंदर अनावेशित का मतलब क्या हुआ? अनावेशित का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने प्रोटॉन है, अनावेशित का मतलब क्या होता है? अनावेशित का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। दोनों संतुलन की स्थिति में है, तभी ना हम कहते हैं कि बॉडी कैसी है, अनावेशित है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज उसके ऊपर 0 है, टोटल चार्ज उसका 0 है। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। बात सही है ना? तो ये दोनों जो हमारी प्लेटें थी, ये दोनों प्लेटों पे जितना प्रोटॉन था उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी हुआ करता था। अच्छा ये बताओ जरा, एक बॉडी हमने ली है, अनावेशित है, कैसी है, अनावेशित। ध्यान से बताना बेटा, तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। शुरू में सब कुछ पढ़ा चुका है, पहले चैप्टर में बहुत स्टार्टिंग में सब पढ़ा चुका हूं। ये अनावेशित है। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं बाहर, इलेक्ट्रॉन में अगर बाहर निकाल लूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी? अब बताओ, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल लिया। अब बताओ ये बॉडी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद ये बॉडी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी कि ऋणावेशित हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। तो मतलब किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से बॉडी हमारी कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी बॉडी पर ये कैसी है, अनावेशित है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दूं,
इसमें ये इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल दूं, क्या ये बॉडी अनावेशित रह जाएगी? कौन सा चार्ज आ जाएगा बॉडी पे अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दूं? एक अनावेशित बॉडी पर इलेक्ट्रॉन अगर मैं डाल दूं तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी कि ऋणावेशित हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। वेरी गुड, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना ये बात कि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो बॉडी धनावेशित, एक अनावेशित बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी धनावेशित, और एक्सेस में, अधिकता में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया किसी बॉडी पे तो वो बॉडी ऋणावेशित हो जाती है। सब बच्चे इतना बात जानते हैं। तो जब हम बैटरी से कोई दो अनावेशित प्लेटें थी, अनावेशित प्लेटों को अगर हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से संबद्ध कर देते हैं, तो बैटरी का जब पॉजिटिव तार निकाल के इस प्लेट से जोड़ते हैं तो ये वाला सिरा कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव तार आपने इसे जोड़ा है। तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखना, इस चालक प्लेट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अनावेशित का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही मात्रा में क्या है? अनावेशित का मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहाँ पे मान लो बेटा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 पॉजिटिव है और 2 ही नेगेटिव है, ऐसे मान लो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी जोड़ा ना बेटा, जैसे ही आपने बैटरी जोड़ा तो ये प्लस हो गया, ये प्लस जो है इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा कि ढकेलेगा? ये प्लस जो आपने तार जोड़ दिया, प्लस तार बैटरी से निकाल के, ये प्लस इस वाले माइनस को खींचेगा कि ढकेलेगा? खींचेगा अपनी तरफ। प्लस माइनस क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ। तो यहां से ये जो है माइनस चार्ज हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इन दोनों को कौन खींच लेगा भाई? इन दोनों को कौन खींच लेगा? ये तार खींच लेगा। तो यहां से नेगेटिव जो चार्ज है, ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज वाले भाई भाई थे, ये भाई भाई चलने लगेंगे यहां से। अच्छा, पहले मैं एक को चला लेता हूं, एक भाई को चलाता हूं, फिर उसके बाद दूसरे भाई की बात बताता हूं आपको। एक भाई को पहले मैं यहां से चला देता हूं। एक भाई अभी बैठा हुआ है, एक यहां से निकला इलेक्ट्रॉन और इस तार से होता हुआ बेचारा, तार से होता बैटरी के अंदर से होता ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से होता बेचारा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? इस वाली जो अनावेशित प्लेट थी इसमें चला गया, ऐसे जाके चला गया ऐसे। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? नहीं समझ आई? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। कहानी है थोड़ी सी, कहानी को ध्यान से सुनना है, ठीक है? कौन फोन कर रहा है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा इसको। मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कि एक अनावेशित प्लेट है। अनावेशित मतलब क्या होता है? पहले ये आवेशित नहीं थी, जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था इसमें। जितना प्रोटॉन था, मान लो 2 प्रोटॉन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसमें से मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ दिया, तो इसमें से जो नेगेटिव वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो खिंच गया, पॉजिटिव से नेगेटिव खिंच गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, वो क्या हो गया? खिंच गया, ऐसे खिंच के गया यहाँ पे, और ऐसे ऐसे होते आकर्षित होते कहाँ पहुंचा दिया बैटरी ने? ये बैटरी काम कर रही है, ये बैटरी क्या कर रही है? कार्य कर रही है। और इसका कार्य क्या है बैटरी का? बताओ, बैटरी का कार्य क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके लाना और इस वाले जो हमारी प्लेट है इस तक पहुंचाना। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा करके लाया और इस वाले प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया, ये बैटरी का कार्य है, ठीक है? तो मान लो बैटरी ने 2 जूल का कार्य किया। कितने जूल का कार्य किया? 2 जूल का कार्य किया। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या बैटरी अभी रुक जाएगी? क्या बैटरी अभी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी भाई? क्योंकि अभी भी यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको भी तो खींचेगा बल लगा के। कहोगे हाँ सर, अभी इसको भी तो खींचेगा। तो भैया ये तो जा चुका है, ये तो जा चुका है, इसको मिटा देते हैं। ये चला गया, ये चला गया, कहाँ चला गया? प्लेट पे चला गया। ये देखो प्लेट पे आ गया ये। तो यहां से ये वाला जो है चल के गया और प्लेट पे यहां पे बैटरी ने पहुंचा दिया, बैटरी ने कार्य किया और यहां से यहां तक पहुंचा दिया। एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है।
इस वाले इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में बैटरी को यहां तक 2 जूल का काम करना पड़ा। हमने मान लिया कि 2 जूल का काम करना पड़ा। अच्छा अब ये बताओ, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव फिर है, इसको फिर से खींचेगा अपनी तरफ, इसको फिर से खींचेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से चलना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से क्या करना चलेगा, चलना शुरू करेगा। तो गया गया गया, यहां पहुंचा, फिर बैटरी ने इसको खींचा, फिर बैटरी ने इसको खींचा, यहां लाया, फिर बैटरी इसको और यहां लाया, और फिर जब ये यहां पहुंचेगा बेटा, जैसे ही यहां पहुंचेगा और अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको आने देगा? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने देगा? नहीं। क्यों नहीं आने देगा? इस प्लेट में क्यों नहीं आने देगा भाई? क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा भैया? यहाँ पे प्रतिकर्षण, धक्का मारेंगे भैया ये दोनों एक दूसरे को। तो यहां पे फिर बैटरी आएगी बीच में, बैटरी आएगी बीच में, बैटरी कहेगी धक्का मारोगे, गुंडा बनोगे। बैटरी इनको कस के धक्का मार के इनके ऊपर कार्य करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को घच्च से अंदर वह ढकेल के फेंक देगी। तो बैटरी इस स्थिति में ज्यादा कार्य करेगी, ज्यादा कार्य करेगी। इसका कार्य क्या हो गया? डबल हो जाएगा, 4 जूल का काम करना पड़ गया। पहले वाले इलेक्ट्रॉन को तो लाने में ज्यादा काम नहीं करना पड़ा था, पहले वाला इलेक्ट्रॉन तो शांति से आ गया था, क्योंकि पहले इस पे कोई चार्ज था भी नहीं जो धक्का मारे। लेकिन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को लाने में ज्यादा काम करना पड़ा बैटरी को, क्योंकि दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को पहला वाला क्या कर रहा था? धक्का मार के बाहर फेंक रहा था। तो ज्यादा काम करना पड़ा दूसरे वाले को लाने के लिए। अब बताओ टोटल कितना काम हो गया द्वि इलेक्ट्रॉन को लाने में? द्वि इलेक्ट्रॉन को लाने में टोटल कितना काम हो गया? कहोगे सर 6 जूल का काम हो गया। भाई साहब 6 जूल का काम हो गया। तो ये काम किसने किया? बैटरी ने किया। किसने किया? बैटरी ने किया। अब ये हमारी प्लेट देखो कैसी हो गई है। अब हमारी ये प्लेट कैसी हो गई है बेटा, ध्यान से देखोगे। अब हमारी ये प्लेट कैसी हो गई? ये वाली पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये वाली कैसी हो गई? नेगेटिव प्लेट हो गई। ये वाली पॉजिटिव हो गई और ये वाली कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बल रेखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी ऐसे ऐसे करके। तो यहां पर प्लेटों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। प्लेटों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। जो पॉजिटिव वाली होती है उसका विभव उच्च होता है। जो पॉजिटिव वाली प्लेट होती है उसका विभव क्या होता है बेटा? ऊपर होता है, विभव उच्च होता है। और जो नेगेटिव वाली होती है उसका विभव निम्न होता है। उसका विभव क्या होता है? निम्न होता है। तो पॉजिटिव का जो विभव है वो ज्यादा है और नेगेटिव का विभव कम है। तो इसलिए प्लेटों के बीच में एक प्रकार का विभवांतर भी आ जाता है। क्या आ जाता है? विभवांतर आ जाता है। विभवांतर मतलब समझ रहे हो? विभवांतर मतलब क्या? विभव का अंतर। प्लेटों के बीच में क्या आ जाता है? विभव का एक अंतर आ जाता है। क्या हो गया भाई? सर ये फिगर बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। समझ रहे हो बात को? रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट। हे प्रभु रिपीट वालों, आज थोड़ा दया कर दोगे? हाथ में लगा है बड़ा भयंकर चोट, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कैसे न कैसे तो हम हाथ उठा के पढ़ा पा रहे हैं। दया कर दें महाराज। चलिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना फिर से, ठीक है? ज्यादा अब रिपीट कर नहीं पाऊंगा, एक बार ध्यान से देखो बस, ठीक है? बहुत ध्यान से। एक प्लेट है, दो प्लेट है, दो प्लेट है। इस पे हमारा ये भी अनावेशित है, ये भी अनावेशित है। तो इसके ऊपर 2 प्लस है मान लो, इसके ऊपर 2 माइनस है, 2 माइनस है, इस तरीके से मान लो। जितना प्लस उतना माइनस, तो हम कहते हैं प्लेट कैसी है? अनावेशित है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसको हमने बैटरी के किससे जोड़ दिया? बैटरी के हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अच्छा अब ये बताओ मुझे, जैसे ही मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तार को जोड़ा तो तार के यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, तार का ये हिस्सा हो गया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आकर्षित किया, ये इलेक्ट्रॉन चल चल के गया, कौन ले जा रहा है इसको? खींच रहा है, बैटरी खींच रही है। बैटरी क्या कर रही है? कार्य कर रही है। बैटरी क्या कर रही है? काम कर रही है। काम कौन सा काम कर रही है? इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रही है। बैटरी क्या कर रही है? इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रही है। तो बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही, पहला इलेक्ट्रॉन को खींच के लाई,
जब पहला इलेक्ट्रॉन खींच गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लाया? ये बैटरी खींच लाई। यहाँ से खींच लाई इलेक्ट्रॉन को, खींच लाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलता आया चलता आया चलता आया, यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे आ गया। तो बैटरी को काम कितना करना पड़ा? हमने कह दिया मान लो 2 जूल का काम करना पड़ा, 2 जूल का काम करना पड़ा। अब फिर बैटरी का जो दोबारा तो फिर काम करेगी ना, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, तो बैटरी फिर से इसको खींचेगी, बैटरी इसको फिर से खींचेगी, बैटरी इसको फिर से खींचेगी। कहोगे सर फिर से खींचेगी तो कैसे खींचेगी? भाई ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी इसको फिर से खींच लेगी अपनी तरफ, तो फिर इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से चलना शुरू कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फिर से यहाँ से चलना शुरू कर देगा। ऐसे आते 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 जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे ये तो धक्का भी मारेगा। तो बैटरी को एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में 2 जूल का काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस, एक और दूसरा वाला जब ये माइनस यहाँ से चल के आएगा, दूसरा वाला जब ये माइनस यहाँ से चल के आएगा, तो क्या ये माइनस इसको आने देगा प्लेट के अंदर? प्लेट के अंदर आने देगा? नहीं, धक्का मारेगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकर्षण, धक्का मारेगा। और इस धक्का के विरुद्ध बैटरी को यहाँ पे और ताकत लगा के काम करना पड़ेगा, और बल लगा के काम करना पड़ेगा। तो बैटरी का काम अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाने में बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ा। हमने कहा 4 जूल काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? 4 जूल काम करना पड़ा। तो पहले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ला दिया 2 जूल काम में, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा काम करना पड़ा लाने में। तो इस हिसाब से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ गया, फिलहाल इस प्लेट के अंदर आ ही गया। इस प्लेट में बैटरी ने धक्का मार के डाल ही दिया अंदर, तो यहाँ पे अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लेट कैसी हो गई है? ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई, और ये वाली प्लेट कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई। 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गई है और एक नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है। और इसको चार्ज किसने किया है? इसको चार्ज किसने किया है? हमारी इस प्यारी सी बैटरी ने। किसने किया है? प्यारी सी बैटरी ने चार्ज किया। तो इस बैटरी को याद रखिएगा, बैटरी चार्ज कर रही है, ठीक है। बैटरी क्या कर रही है? काम कर रही है, प्लेटों को चार्ज कर रही है, आवेशित कर रही है, प्लेटों को आवेशित कर रही है, चार्ज कर रही है। इस चार्ज को करने में, आवेशित करने में, इस चार्ज को मतलब प्लेटों को आवेशित करने में, प्लेटों को आवेशित करने में बैटरी जो काम कर रही है ना प्यारे बच्चों, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य बताओ कितना है? किया गया कार्य बताओ बैटरी द्वारा कितना है? टोटल काम बताना, कितना काम किया? टोटल काम बताओ कितना हुआ? आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया काम कितना हुआ? 6 जूल का कार्य हुआ, 6 जूल का कार्य हुआ ना। यही कार्य प्यारे बच्चों प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में स्टोर होता है? ऊर्जा के रूप में। यही कार्य ही प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, जिसे हम प्लेटों के बीच की स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्लेटों के बीच की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये जो काम करा बैटरी ने, ये काम ही प्लेटों के बीच में किस रूप में संचित हो जाता है? किस रूप में इकट्ठा हो जाता है? प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया? समझ आ गया? त्रिशा कह रही है समझ आ गया। ठीक है सर, समझ आ गया। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे, शब्दों में थोड़ा लिख ले, शब्दों में थोड़ा लिख ले, कॉपी पेन चला लें थोड़ा हाथ। हाँ सर चला लेते हैं, तो थोड़ा लिखो फिर। किसी संधारित्र की, हेडिंग डालो सब बच्चे, किसी संधारित्र की, इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिखना, परिभाषा है, ठीक है। किसी संधारित्र की, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वास्तव में उस संधारित्र को आवेशित करने में, वास्तव में संधारित्र को आवेशित करने में
आवेशित करने में बैटरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। बैटरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। कार्य के बराबर होता है। बराबर होता है। बात सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। किसी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वास्तव में उस संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। बैटरी जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है? संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। एक और परिभाषा लिखा दें? एक और परिभाषा लिख लो अथवा करके। देखो क्या लिखो, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हो जाता है, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई साहब ये हो गया आपकी पास दो दो परिभाषाएं हो गई। आप जो चाहे परिभाषा लिख सकते हो एग्जाम में, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो रहा भाई? डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम कुछ नहीं बनाना, डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं है। डायग्राम बस समझाने के लिए था आपको कि कैसे बैटरी काम करती है, कैसे आवेशित करती है, और कैसे उसको जो आवेशित करने में जो काम है वो ऊर्जा के रूप में प्लेटों के बीच में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिखो यार। इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर लो कि संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लो, प्लेटों के बीच। बस एक शब्द ऐड कर लो, प्लेटों के बीच। प्लेटों के बीच, बस ये शब्द ऐड कर लो। ठीक है, छोटा सा ऐड कर लो, अच्छा लगता है। परिभाषा में प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जैसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ऐड कर लो यार थोड़ा सा। अब तुम गुस्सा वाला इमोजी ना भेजो। जब परिभाषा एट टाइम बनाता है ना टीचर, एट टाइम, उसी समय जब परिभाषा बनती है तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। प्लेटों के बीच में ऊर्जा संचित हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? ये सारी परिभाषा बहुत अच्छी शानदार परिभाषाएं हैं। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो शब्द आपका छूटा हो। एक नंबर परिभाषा है। आप इसको आराम से कॉपी में लिखिए, दबा के लिखिए और एग्जाम में दबा के आइए। ठीक है, नंबर बढ़िया मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका डेरिवेशन थोड़ा समझते हैं। क्या करते हैं? अब इसका डेरिवेशन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, डेरिवेशन समझा जाए? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, बैक करें तो बेटा जल्दी जल्दी लिखो, फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम लिमिटेड रहता है। एक है पन्ना लिखने में टाइम ना चला जाए। हो गया? टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, हाथ तेज चलाना सीखो, नहीं तो फिर मैं लिखा लिखाया लाना लगूंगा, लिखा लिखाया लाने लगूंगा, फिर रोने लगोगे फिर। अच्छा, फिर अब उसके बाद है हम लोग क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन करने वाले हैं ना, तो उत्पत्ति करने वाले हैं। देखो, माना किसी संधारित्र की धारिता, माना किसी संधारित्र की धारिता कितनी है? सी फैरड है, सी फैरड है, कॉमा इसे क्यू कूलॉम आवेश देने में, क्यू कूलॉम आवेश देने पर यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर V वोल्ट हो, तब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, C बराबर होता है Q अपॉन में V। किस किस बच्चे को याद है?
C बराबर Q अपॉन में V। ये फॉर्मूला सबको याद है? ये फॉर्मूला सबको याद है? यह माना किसी संधारित्र की धारिता C फैरेड है, इसे क्यों कूलम आवेश देने पर यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तब C बराबर Q अपॉन में V। लिख लिए सब बच्चे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लिख लिए? हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तेजी तेजी लिखा करो ना, हाथ तेजी तेजी चलाओगे तो बाद में तुम इसको रिवीजन करोगे, बाद में तुम इसको लिखने के लिए टाइम नहीं दोगे, तुम्हारा टाइम बाद में रिवीजन करने में इस्तेमाल होगा। मैं चाहता हूं आप सब रिवीजन करो, इसको क्लास में नोट्स बना लो, बाद में इसका रिवीजन करो फटाफट, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार एक और फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको ये फॉर्मूला याद है? V बराबर W अपॉन में Q। किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है? V बराबर W अपॉन में Q किस किस बच्चे को याद है? पहले चैप्टर मतलब दूसरे चैप्टर में पहले ही पॉइंट पे पढ़ाया था, सबको याद है ये फॉर्मूला? हमको याद है, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, जिसको जिसको याद है बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो V बराबर W अपॉन में Q एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप किसी भी बैटरी को, अगर आप किसी भी संधारित्र, मान लीजिए संधारित्र है, किसी भी संधारित्र को जो काम कर रहे हो वो काम W हो और उस काम को करने में क्यों आवेश दी, क्यों आवेश को इसने इधर से उधर किया, बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने क्या किया, क्यों आवेश को यहां से लिया, क्यों आवेश यहां पे दिया, मतलब दो नेगेटिव उठा करके कहां उठा के भेज दिया इसने, दो नेगेटिव उठा के यहां पे पटक दिया, यहां पे पटक दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। तो बैटरी ने कितना आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, और उस क्यों आवेश को इधर से उधर ले जाने में कितना काम करना पड़ा बैटरी को, बैटरी को W काम करना पड़ा। तो बैटरी ने क्यों आवेश को लाने में W काम किया, मतलब ये समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन को लाने में यहां से यहां तक, अभी हम लोगों ने उदाहरण दिया था ना, दो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में कितना काम करा था बैटरी ने, टोटल 6 जूल का काम किया था। तो 6 जूल का काम किया, दो इलेक्ट्रॉन को लाया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश बैटरी ने लाया। तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर कितना हो जाएगा, W अपॉन में Q हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी हम लोग विभवांतर प्लेटों के बीच में निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी बात हो गई क्या? ज्यादा बड़ी बात बोल दिए क्या हम? चलो अच्छा, अब देखो यहां बात, आगे देखो आगे देखो, आगे थोड़ा देखो। अगर मैं एक बैटरी से कहूं, अगर मैं बैटरी को कहूं बेटा बैटरी, अगर मैं बैटरी से कहूं हे बेटा बैटरी एक काम करोगी, बैटरी कह रही है हाँ सर बताइए, तो हम इससे कह रहे हैं बेटा बैटरी ये बताओ कि क्यों आवेश को लाने में तो तुम W काम कर रही हो ना। बैटरी कहेगी हाँ सर बिल्कुल सही। हम फिर कहेंगे तो फिर ये बताओ, अगर मैं कहूं छोटा सा D क्यों आवेश लाने के लिए, कितना आवेश लाने के लिए, बैटरी ये बताओ छोटा सा D क्यों आवेश लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो बैटरी कहेगी सर छोटा सा D क्यों आवेश ला रहे हैं तो छोटा सा काम करना पड़ेगा हमको, बस। तो हम कहेंगे अच्छा छोटा सा D क्यों आवेश लाने के लिए छोटा सा DW काम करना पड़ेगा। तो D क्यों आवेश को लाने के लिए छोटा सा DW काम करना पड़ा। अब यहां से DW बराबर बताओ, DW बराबर बताओ क्या हो जाएगा, D क्यों भागे में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, B इंटू में D क्यों हो जाएगा। बात सब लोग समझ गए? अच्छा अब यहां से अगर मैं V का वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगा बताओगे? V बराबर यहां से निकाल के बताओ, V बराबर निकाल के बताओ, भाग में V इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, V इंटू C हो जाएगा बेटा, भाग में इधर जाएगा C के साथ ये गुणा हो जाएगा, C के साथ जाके इधर बराबर, इधर क्या बचेगा क्यों बचेगा। अब बताओ ये जरा बताओ मुझे कि V इंटू C बराबर क्यों है, तो अगर मुझे V निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। आप कहोगे सर जो C गुणा हो रहा है इधर भेज दीजिए तो भागे में चला जाएगा, उधर जाएगा तो C जो इधर गुणा हो रहा है अगर मैं इधर भेज दूं तो इधर भाग में नहीं चला जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q बटे C। मैं V की जगह Q बटे C रख दूं क्या, कहोगे रख दीजिए सर, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ V की जगह पे Q बटे C। तो DW बराबर कितना हो जाएगा, DW बराबर होगा कितना, V की जगह रखा Q बटे में C इंटू में DQ। इतना पहले नोट करो फटाफट,
इतना पहले नोट करो, जल्दी 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 नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया, हो गया, क्या बात, काफ़ी बच्चे बहुत तेज हो, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। तो बेटा तुम खुद कमेंट देख लो कितना जल्दी जल्दी बच्चा कर ले रहा है। अब फिर तुम्हारे लिए थोड़ी ना रुकेंगे, मैक्सिमम बच्चे जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं तो हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, उन बच्चों के स्पीड को कवर करो जो तेजी तेजी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड को बढ़ाना है, ये तुम्हें काम देगा, आगे चल के तुम्हें ही काम देगा, मुझे नहीं काम देगा स्पीड बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो अपनी स्पीड को, लिखने की स्पीड को बढ़ाते चलो, ठीक है। हो गया भैया, हो गया सर, हो गया, हो गया। चलो आगे देखो फिर। तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपॉन में सी डी क्यू हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर इस प्रकार, इस प्रकार। अब ये बात तो समझ गए कि छोटा सा इस फॉर्मूले में जो डी क्यू है ये क्या बता रहा है, डी क्यू बता रहा है कि छोटा सा क्यू आवेश को लाने में, थोड़ा सा डी क्यू आवेश को लाने में बैटरी को कितना काम करना पड़ा था, थोड़ा सा काम, यानी डी डब्ल्यू काम करना पड़ा था। थोड़ा सा डी क्यू आवेश को लाने में थोड़ा सा काम करना पड़ा था बैटरी को, डी डब्ल्यू काम करना पड़ा था। डी डब्ल्यू जहां डी लग जाए किसी भी चीज के आगे, जहां डी लग जाए किसी भी चीज के आगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है, यानी छोटा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा आवेश लाने में थोड़ा सा काम करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो भाई, इतना तो समझ गए कि थोड़ा सा आवेश को लाने में थोड़ा सा काम करना पड़ा, लेकिन हमें थोड़ा आवेश थोड़ी ना चाहिए, हमें तो पूरा आवेश चाहिए भाई। कि बताओ क्यों आवेश को संचित करने में कितना काम करना पड़ा। हमें क्या थोड़ा चाहिए था, हमें क्या थोड़ा चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए। पूरा कितना आवेश चाहिए भैया, थोड़ा डी क्यू आवेश तो चाहिए नहीं कि डी क्यू आवेश संचित करना है हमको, हमको बैटरी में पूरा क्यों आवेश संचित करना है। क्यों आवेश पूरा बैटरी से निकाल के कहाँ डालना है, संधारित्र में डालना है। तो बैटरी से क्यों आवेश को गुजारना है, थोड़ा सा डी क्यू आवेश नहीं, पूरा क्यू आवेश। तो जब थोड़ा पता होता है पूरा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पता होता है पूरा निकालना होता है हम क्या करते हैं, समाकलन की एक मशीन में डाल देते हैं। इसे क्या करते हैं, समाकलन की एक मशीन में डाल देते हैं और समाकलन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दें जल्दी से, देखते जाओ फिर। थोड़ा पता होता है, पूरा निकालना है कि थोड़ा डी क्यू आवेश में नहीं, पूरा क्यू आवेश को निकालने में। हम कहते हैं इस प्रकार, क्या कहते हैं, इस प्रकार, चलो बेटा, इस प्रकार संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश क्यों हेतु, संपूर्ण आवेश क्यों के लिए हम क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। किसका समाकलन करेंगे, थोड़े से कार्य का, थोड़ा सा कार्य कितना है, डी डब्ल्यू, थोड़े से कार्य का समाकलन करेंगे। जब थोड़ा से कार्य को समाकलन करेंगे कितना मिल जाएगा, पूरा कार्य डब्ल्यू मिल जाएगा, पूरा कार्य डब्ल्यू मिल जाएगा। और कितना आवेश को संचित करना है जरा बताओ, कितना आवेश को संचित करना है, कितना आवेश ले जाना है यहाँ से वहां तक, कितना आवेश यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, क्यों आवेश को। तो हमारे पास देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन तो कर दिया, कहाँ से कहाँ तक करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे और क्यों आवेश डालोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे कहाँ तक, क्यों आवेश इसके अंदर डालोगे। मतलब पहले कोई आवेश नहीं था, पहले कोई आवेश नहीं था, अनावेशित थी। उसके बाद पहला आवेश ले गए, फिर दूसरा आवेश ले गए, फिर तीसरा आवेश ले गए, जितना ले जाओगे। मैंने कहा कि क्यों आवेश ले जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना आवेश, क्यों आवेश तक ले जाना है। तो जीरो से क्यू आवेश तक हमें ले जाना है। तो हम समाकलन की लिमिट कहां से कहां डालेंगे, जीरो से क्यू आवेश तक डालेंगे। डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया है, क्यू बटे सी डी क्यू आया है। डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया है, क्यू बटे सी डी क्यू आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू बटे सी डी क्यू लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे बेटा। और कहां से कहां तक इसका समाकलन करेंगे, जीरो से क्यू तक, कहां से कहां तक, जीरो से क्यू तक, ऐसे समाकलन कर देंगे। अब इसमें फिक्स कौन सी चीज है, फिक्स कौन सी चीज है और कौन सी चीज फिक्स नहीं है। बेटा ये जो कांस्टेंट सी देख रहे हो ना, सी, ये सी नियत है, सी क्या है, फिक्स है। अगर तुम फ्रेंड रहना चाहते हो तो फ्रेंड क्यों रहना है भाई, उसको उसको फ्रेंड नहीं रहना है तुम्हारा, तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम क्यों फ्रेंड रहेगा वो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो।
ओनली सीएसके? अरे बाप रे, मैच की भविष्यवाणियां चल रही हैं, आज सीएसके और आरसीबी की बातें चल रही हैं। वाह 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 वाह, पढ़ लो थोड़ा, हथवा चला लो कपिया में। अब देखिए यहाँ पे क्यू डी क्यू और सी में कांस्टेंट कौन है, नियत कौन है, फिक्स कौन होता है? तो धारिता जो होती है ना सी, वो एक नियतांक होती है। तो जो चीजें नियतांक होती हैं बेटा वो समाकलन से बाहर आ जाती हैं। लेकिन अगर ये समाकलन से बाहर आएगा तो ये तो नीचे है, हर में है, अंश में इसके कुछ है क्या? अंश में तो कुछ है नहीं, तो अंश में 1 आ जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा। और समाकलन के अंदर कौन बैठा रहेगा? 0 से क्यू, क्यू डी क्यू ऐसे बैठा रहेगा। देखते जाना ध्यान से, क्यू डी क्यू ऐसे बैठा रह जाएगा। अब ये बात हो गई कि क्यू डी क्यू का समाकलन करें कैसे। तो आपको यहाँ पे मैं नोट लिखवा दे रहा हूं, समाकलन आप वैसे ही करोगे। नोट देखो, नोट देखो, याद रखना बेटा, जब भी अगर कहीं एक्स डी एक्स का समाकलन लिखा हो तो इसका समाकलन होता है एक्स की पावर 2/2। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछे वाई डी वाई का समाकलन बताइए तो आपका फॉर्मूला होगा y²/2। अगर आपसे कोई पूछे क्यू डी क्यू का समाकलन बताइए तो आपका समाकलन सूत्र हो जाएगा q²/2। याद रखिए इस चीज को, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको छोटा मोटा याद होना चाहिए समाकलन का, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है निक्कू? हे निक्कू, शोभा, विशाल, समझ आ रहा है? दामिनी, समझ आ रहा है ना बेटा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला क्यू डी क्यू का हम समाकलन करेंगे तो q²/2 बन जाएगा। y dy का समाकलन करते हैं तो y²/2 बन जाता है। x dx का समाकलन करते हैं x²/2 बन जाता है। तो q डी क्यू का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? q डी क्यू का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? मेरा हाथ इससे नीचे जाने में ना दर्द करता है, इससे नीचे जाने में थोड़ा सा दर्द है अभी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैं बेंट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा समझो यार, तुम्हारी क्लास फिर भी मैंने नहीं वो छोड़ी, ठीक है। परेशान मत होना और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। W बराबर 1/c, 0 से q तक q डी क्यू आ गया। अब q डी क्यू का समाकलन कितना होता है? q²/2। तो W बराबर कितना हो जाएगा? 1/c तो होगा ही होगा, और यहाँ पे समाकलन कितना हो जाएगा? q²/2 हो जाएगा, q²/2। क्यू डी क्यू का समाकलन कितना हो जाएगा? q²/2 हो गया। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन अभी लिमिट तो नहीं लिए हो ना, 0 से q तक अभी लिमिट तो नहीं सॉल्व किए हो, तो 0 से q अभी लिमिट ऐसे लगी रहेगी, 0 से q तक अभी लिमिट ऐसे लगी रहेगी। अब जो 2 है, 2 भी तो एक नंबर है। 2 क्या एक प्रकार का नंबर है, 2 क्या एक प्रकार का नंबर। 1 2 3 4 क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 क्या होता है? नंबर है कि नहीं है? अगर कोई आपको कहीं 2 लिख दे, कोई अगर 2 लिख दे कहीं पे, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, 2 तो नियत हो गया, फिक्स हो गया। अब 2 की जगह 3 थोड़ी ना हो जाएगा अपने आप, 2 तो 2 होता है, 2 का एक वैल्यू होता है। 3 अलग चीज है, 2 अलग चीज है। 2 और 3 में अंतर ये है कि 3 एक ज्यादा होता है 2 से, है ना। 2 की जगह हम 3 लिख ही नहीं सकते, 2 तो 2 ही रहेगा हमेशा। तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फट से बाहर आ जाएगा, कहेगा हमको अंदर रहना ही नहीं है तुम्हारी नौटंकी में, हमको तुम्हारी नौटंकी सहनी ही नहीं है, सट से बाहर आएगा। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या? W बराबर क्यों तो बाहर आ गए बाबू, तो 1/2c हो जाएगा, ऐसे करके 2 बाहर आ गया, 2c बन गया। ऊपर बचा q² 0 से q, तो हम इसका कहाँ तक करेंगे? q² करेंगे और 0 से q तक ऐसे करेंगे समाकलन। इसको नोट करिए फटाफट, यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, जल्दी 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 नोट करो। इसको मत नोट कर लेना, ये समझाने के लिए बस था। हो गया सबका? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। हो गया हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिपीट कर देंगे, पहले एक बार नोट कर लो, रिपीट कर देंगे, नोट कर लो एक बार। हो गया, ठीक 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 ठीक। चलो फिर अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखो। तो W बराबर कितना आया? 1/2c आया, अंदर क्या बचा? q² बचा। कहां से कहां तक समाकलन है? 0 से q तक। इसको मत लिखना, इसके बाद देखो लिखना, इसके बाद लिखना, इसके बाद देखो। अब यहाँ पे देखो, पहले अपर लिमिट रखो, q की जगह पहले रखो q। आप कहोगे सर q की जगह क्यों रखें? बेटा जो है वही रख दो, फिर और कुछ रखना तुम्हें है थोड़ी। लिमिट सॉल्व करना सिखाया हूं ना मैं, पहले अपर लिमिट रखो, इसकी जगह पे यही रख दो,
तो क्यों की जगह क्यों ही रखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों की जगह क्यों ही रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यों है रख दिया। फिर क्या करते हैं लिमिट में? फिर क्या करते हैं लिमिट में? अपर लिमिट रखने के बाद क्या करते हैं? अपर लिमिट रखने के बाद क्या करते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। क्या करते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस साइन लगा देंगे ऐसे करके। फिर क्या करेंगे? इसी क्यू की जगह क्या रख देंगे? इसी क्यू की जगह लोअर लिमिट यानी कि 0 रख देंगे। इसी क्यू की जगह 0 रख दोगे। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 1/2c। ये बताओ क्यू स्क्वायर में से 0 घटा दो कितना आएगा? 2 में 0 घटाते हो कितना आता है बेटा? 2 ही आएगा। 3 में 0 घटाते हो तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 के स्क्वायर में 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर ही आएगा। क्यू के स्क्वायर में 0 घटाओगे तो कितना आएगा? क्यू का स्क्वायर ही आएगा। तो सिंपल सी बात तो है। तो जिसमें से 0 घटाओगे 0 कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। तो यार बट के घट के कितना आया? क्यू स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर बन जाए कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बन जाए कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर तो डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। ये जो कार्य आया है बेटा, ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य ही प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। बताओ समझ में आया? यह कार्य ही प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः जो W है वही हमारा एनर्जी से E से भी लिखते हैं। इसी को U से भी लिखते हैं। कहीं कहीं U से लिखते हैं, कहीं कहीं E से लिखते हैं, कहीं कहीं W से लिखते हैं। सब एक है। क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c में एक फॉर्मूला आपको याद है? C बराबर क्यू अपॉन वी। किस किस बच्चे को याद है? C बराबर क्यू अपॉन वी कहोगे सर सबको याद है। क्यू बराबर यहां से निकाल के बताओ कितना होगा? v भागे में है, इधर जाएगा इसे गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? c इंटू वी हो जाएगा। तो अच्छा, क्यू बराबर c इंटू वी है तो क्यू की जगह अगर मैं c इंटू वी रख दूं तो क्या आएगा? क्यू की जगह अगर मैं c इंटू वी रख दूं तो क्या आएगा? जरा बताओ। फॉर्मूला क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c है। यही है फॉर्मूला। अब क्यू की जगह मुझे क्या रखना है? सी वी रखना है। तो जब क्यू का स्क्वायर है तो सी वी जब रखोगे क्यू की जगह पे तो सी वी का भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू की जगह क्या रखोगे? सी वी रख दिया। तो क्यू का स्क्वायर है तो सी वी का भी स्क्वायर हो जाएगा। सी का स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में नीचे 2c है। ऊपर 2c नीचे 1c। ये तो बड़ा नाइंसाफी है। ये कहेगा हम एक को काट देंगे। एक को काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा जी? ऊपर बचेगा सी वी स्क्वायर और निचवा बटे में क्या लगेगा? 2 लगेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 सी वी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। सी वी स्क्वायर बटे 2 को कैसे लिख सकते हो? 1/2 सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आया बात? तो यहां पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर बटे 2c की जगह हाफ में सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया। लो, कब कब पूछा गया है परीक्षा में? आपकी बिहार बोर्ड की सेकेंडरी इंटरमीडिएट परीक्षा में आपको पूछ रखा है। 2019 में पूछा था ए सेक्शन पे और 2022 में पूछा था। 2 बार ये पूछा है आपकी परीक्षा में बेटा। ठीक है, याद रख लो इस चीज को, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो, और लॉन्ग में दीर्घ उत्तरीय में ये पूरा का पूरा प्रूफ करने के लिए आया था। दीर्घ उत्तरीय में ये पूरा का पूरा प्रूफ करने के लिए आया था। 2018 में पूछा था। 2018 में आपसे लॉन्ग में ये दीर्घ उत्तरीय में प्रूफ करने के लिए पूछा था। ये भी लिख देते हैं। 2018 में आपसे दीर्घ उत्तरीय में ये प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो इतना पूरा नोट कर लो। फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहां से स्टार्ट है। देखो, C बराबर होता है Q अपॉन में V। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। सानिया बेटा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। C बराबर Q अपॉन में V। V बराबर यहां से क्या हो जाएगा? Q बटे C हो जाएगा। बैटरी द्वारा किया गया कार्य V बराबर कितना हो जाएगा? बेटा थोड़ा सा काम कर रही है बैटरी, थोड़ा सा आवेश को ले जाने में, थोड़ा सा आवेश को ले जाने में थोड़ा सा काम कर रही है। तो dW अपॉन में dQ कर दिया। यहाँ पे dQ क्या है? थोड़ा सा आवेश। dW क्या है? थोड़ा सा काम है।
थोड़ा से काम को करने में, थोड़ा से आवेश ले जाने में थोड़ा काम कर रही है। तो यहाँ से dw हो जाएगा, dw को मैं इधर ही रखा, मैंने कहा dw तुम इधर ही रहो, dq जो भागे में उधर जाएगा v के साथ गुणा हो जाएगा, तो v इंटू डी क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने कहा v की जगह पे c बराबर q अपॉन में v है, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी को v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे q अपॉन में c। तो हमने इसी v की जगह क्या लिख दिया, q बटे c लिख दिया, q बटे c डी क्यू लिख दिया। अच्छा q बटे सी डी क्यू तो लिख दिया, जरा ये बताओ क्या हमें थोड़ा सा काम चाहिए, नहीं थोड़ा काम नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूरा काम, क्योंकि हमको पूरा q आवेश भेजना है। तो जीरो से हम आवेश भेजना शुरू करेंगे और q आवेश तक हम उसमें भेजेंगे, मतलब पहले पहला इलेक्ट्रॉन भेजी बैटरी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, कितना इलेक्ट्रॉन भेजेगी, कितना आवेश भेजेगी, टोटल q आवेश उसे भेजना है। तो जीरो से स्टार्ट करके पूरा q आवेश भेजना है और उसमें देखना है कि थोड़ा सा काम नहीं करना, हमें पूरा काम करना है भाई। तो संपूर्ण आवेश q के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो से q तक समाकलन कर देना है इस dw का। dw का समाकलन किया तो dw का वैल्यू कितना आया था, dw का वैल्यू था q बटे सी डी क्यू, तो हमने रख दिया q बटे सी डी क्यू रख दिया, जीरो से q आवेश तक हमने इसको समाकलन किया, तो q बटे सी हो गया, डी क्यू हो गया। अच्छा आप बताओ बेटा, अब यहाँ पे एक बटे सी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि c क्या है, एक प्रकार का नियतांक होता है, जो नियत होता है, फिक्स होता है, वो समाकलन से बाहर आ जाता है। तो c हमारा एक फिक्स वैल्यू है, तो ये समाकलन से कहाँ आ गया, देखो बाहर आ गया। जैसे ये बाहर आया तो अंदर बचा q डी क्यू, बस q डी क्यू बचा, बस जीरो से q तक समाकलन है। अब q डी क्यू का मैंने कहा जो समाकलन होता है वास्तव में q स्क्वायर बटे 2 होता है, तो हमने कहा भाई ये q डी क्यू का समाकलन q स्क्वायर बटे 2 होता है, तो रख दिया। कहाँ से कहाँ तक समाकलन, जीरो से q तक, जीरो से q तक। अभी लिमिट लगी है, लिमिट सॉल्व कैसे होगी, ध्यान से देखो बेटा, अभी जो 2 भगवा में है नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई काम अंदर है नहीं, ये शांति से ऐसे बाहर आ जाएगा, नंबर जो होता है बाहर आ जाता है शांति से, तो नंबर शांति से बाहर आ गया। जब नंबर मेरा शांति से बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा q स्क्वायर, और q स्क्वायर जब अंदर शेष बचा आपका, q स्क्वायर जब अंदर शेष बचा, ठीक है, q स्क्वायर जब अंदर शेष बचा आपका, तो आप इसमें लिमिट कैसे लोगे, पहले रखोगे q की जगह अपर लिमिट, q की जगह अपर लिमिट रखोगे q स्क्वायर, और फिर q माइनस साइन लगाओगे, फिर q की जगह रख दोगे जीरो, और फिर ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर में से जीरो घट के q स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर अपॉन में 2c हो गया। तो जो कार्य करना पड़ा, ये कार्य ही क्या होता है, प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटों के बीच की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्लेटों के बीच की क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम इसी W को हम क्या कहेंगे, इसी W को E भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U से भी निरूपित करते हैं। और ये q स्क्वायर अपॉन 2c आया। फिर मैंने आपको कहा कि q की जगह c इंटू वी रख दीजिए, q की जगह क्या रख दीजिए, c इंटू वी रख दीजिए। जैसे ही आपने q की जगह c बराबर होता है ना q अपॉन में v, तो q की जगह हम क्या रख सकते हैं, c इंटू वी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो q की जगह जैसे ही मैंने c इंटू वी रखा तो c स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, एक c से एक c कट गया तो c वी स्क्वायर बचा बस। ये 2019 में, 2022 में, 2018 में तो ये दीर्घ में आया था, 2019 और 22 में ये बहुविकल्पी में पूछा था आपसे, ठीक है, बहुविकल्पी में ये 2 बार पूछा था। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे देख लीजिए। इतना हो गया सबका नोट, नोट हो गया सबका इतना। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब आगे आगे देखो, सेकंड मेथड देखो, द्वितीय विधि। इसी फॉर्मूले को निकालने की द्वितीय विधि देखो बेटा, मैं एक बहुत ही स्पेशल और एक लाइन का मेथड दिखाऊं, इस पूरे फॉर्मूले को निकालने का एक लाइन का मेथड दिखाऊं, एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं होगी, एक सिंगल लाइन में निकाल के दिखाऊं ये फॉर्मूला, बोलो एक बार यस सर। हाँ तो एक सिंगल लाइन में मैं ये फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाता हूं द्वितीय विधि में, ठीक है। चलो भाई, जब हम c बराबर q अपॉन v होता है ना बेटा, तो इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, इस विधि को कहा जाता है ग्राफीय विधि। द्वितीय विधि वास्तव में कैसी है, ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि यानी ग्राफ की सहायता से निकालना, ग्राफ की सहायता से निकालना। c बराबर q अपॉन v में q क्या है, आवेश है, q क्या है, आवेश है, और v क्या है, वोल्टेज है यानी विभव है, या विभवांतर कह लो, विभवांतर कह लो या विभव कह लो, ठीक है। चलो अगर मैंने आपको शुरू में क्या बता रखा है, शुरू में मैंने बता रखा था कि किसी भी आवेशित चालक को यानी चालक को जब आप क्यों आवेश देते हो तो इसका क्या बढ़ता है, किसी भी चालक को अगर आप आवेश डालते हो तो उसका क्या बढ़ता है, कहोगे सर आवेश को डालने पर विभव बढ़ता है। आवेश को डालने पर विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आवेश डालोगे उतना ज्यादा विभव बढ़ेगा, बताया था, जितना ज्यादा बोतल में पानी डालोगे पानी का तल उतना ही बढ़ता चला जाएगा।
जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है बेटा, देखो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, इधर तरफ आवेश दिखाते हैं, इधर तरफ आवेश दिखाते हैं बेटा, इधर तरफ आवेश क्यों दिखाते हैं, आवेश क्या दिखाते हैं, क्यों। तो इधर तरफ मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, आवेश, और इधर तरफ मैं दिखाता हूं आपको विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव दिखाता हूं। चलो तो एक्स अक्ष में मैं क्या दिखा रहा हूं, एक्स अक्ष में मैं आपको आवेश दिखा रहा हूं, वाई अक्ष में मैं क्या दिखा रहा हूं, विभवांतर दिखा रहा हूं। अगर आपसे कोई कहे कि आवेश को डालने पर विभव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बढ़ाने पर भी बढ़ता जा रहा है, तो जब आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसे खींचते हैं पता है, इसका ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, ऐसे कि भैया आवेश बढ़ रहा है ना तो विभव भी बढ़ रहा है, तो लाइनियां ऐसे सीधा चलती चली जाती है कि आवेश के बढ़ने पर विभव भी बढ़ना, यानी विभवांतर का बढ़ना, लाइन ऐसे खींची जाती है। फिर जब दो चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, तो एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा होता है, तो ऐसे लाइन खींची जाती है भाई बीच में ऐसे। बात समझ में आ रहा है, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया कि भैया जब ऐसा होता है ना कि एक के बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ता जाए, तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा आगे वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता, तो लाइनियां सीधी ऐसे खींचेगी, लाइन सीधी ऐसे खींचेगी, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अगर मैं यहां से एक लंब डाल दूं ऐसे करके, और मैं यहाँ पे एक ऐसे एरिया घेर लूं, क्षेत्रफल घेर लूं बेटा, क्षेत्रफल घेर लूं, इसको मैं O नाम दे दूं, इसको मैं A नाम दे दूं, इसको मैं B नाम दे दूं। चलो तो इस OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओगे। ये जो क्षेत्रफल है ना OAB का, वास्तव में ये क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है बेटा, संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। ये जो क्षेत्रफल घेरे हो यही ऊर्जा है संधारित्र की। तो ग्राफ जो है हमारा वी क्यू ग्राफ जो है, उसका जो क्षेत्रफल घिरता है, वी क्यू ग्राफ का जो क्षेत्रफल घिरता है, वो क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। याद रखिएगा। इस प्रकार अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है कितना बताओगे मुझे, ये जो क्षेत्रफल है ये है कितना, तो क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ही जब ऊर्जा है तो U बराबर कितना हो जाएगा। ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा। कहोगे सर कितना आसान होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बताओ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो ना सब बच्चे। हाँ तो देखो सब बच्चे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो तो वही क्षेत्रफल ही क्या है त्रिभुज का, वही संधारित्र की ऊर्जा है। तो क्षेत्रफल निकाल लो, ये जो घिरा हुआ है इस प्रकार जो क्षेत्रफल है वही ऊर्जा है। तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार कितना है इसका, आधार देखो इसका कितना है, आधार देखो कितना है। कहोगे सर आवेश क्यों है, क्यों लिख दो बेटा, गुणे में ऊंचाई बताओ इसका कितना है, ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है। कहोगे सर ऊंचाई में ना, ऊंचाई में ये विभवांतर आया है, जितना इधर ऊपर गए हैं उतना ये उधर ऊपर मतलब विभवांतर गए हैं, तो विभवांतर ऊंचाई में गए हैं तो ऊंचाई हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो ये V लिख दिया। तो U बराबर कितना आ गया, हाफ QV, हाफ QV आ गया। अच्छा आप जरा मुझे ये बताओ, हाफ QV वालों, जरा मुझे ये बताओ, हाफ QV वालों ये बताओ कि अगर Q की जगह यहां से निकाल ले, Q बराबर निकाले तो क्या आएगा, Q बराबर निकाले तो क्या आएगा। कहोगे सर CV आएगा, आएगा कि नहीं, Q बराबर CV आएगा। तो Q की जगह अगर मैं CV रख दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, U बराबर हाफ में Q की जगह रख दिया CV, एक V तो पहले से और बैठा है ना जी, तो V गुणा होकर क्या बन गया, V स्क्वायर। तो U बराबर कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। बताओ यही आया था पीछे, बताओ पीछे यही आया था, हाफ CV स्क्वायर आया था। तो ये देखो कैसे निकाला, U बराबर हाफ Q इंटू V कर लिया, Q क्या है, आवेश है बटे में, V क्या है, ऊंचाई है इसका, आधार, आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। तो जो क्षेत्रफल घेरे हो यही क्षेत्रफल क्या हो गया, संधारित्र की ऊर्जा हो गया।
तो हाफ क्यू वी हो गया। अब क्यू वी हाफ क्यू वी तो हो गया, लेकिन क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। तो क्यू की जगह जैसे ही सी वी रखा, ये वी तो पहले से था, वी वी गुणा होकर वी स्क्वायर बन गया, हाफ सी वी स्क्वायर। ले आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। रिपीट तो कर दिए जी, रिपीट तो कर दिए। तो देखा कितना आसान था, ये ग्राफीय विधि है, एक है पन्ना में खत्म। अब तुम लाल टमाटर भेजो चाहे काला टमाटर भेजो, हमसे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घर में होमवर्क करके कोशिश करना, ठीक है। ये होमवर्क करके बेटा कोशिश करना। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा, V का देखो यहाँ पे मान दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया है, V का मान दिया है ना। उसके बाद कह रहा है 900 पीको फैरेड, यानी धारिता दिया है। 900 पीको फैरेड में कितना फैरेड होता है, मैंने सिखा रखा है ना, 10 की घाते -12 फैरेड होता है। तो ये हो गया हमारा। C भी पता है। संधारित्र को आवेशित करने में, आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा U बराबर पूछ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ सी वी स्क्वायर लगेगा। C का वैल्यू भी दिया है, यहां रखो। V का वैल्यू भी दिया है, यहां रखो। U का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा U का मान। C का मान दिया है, V का मान दिया है, गुणा करके निकाल के बताओगे ना हमें, कमेंट बॉक्स में इसे बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, यहाँ आपका होमवर्क है, सबको बताना है। फास्ट ट्रैक रिवीजन में देखिए आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला हाफ सी वी स्क्वायर, एक और फॉर्मूला निकाला U बराबर हाफ क्यू इंटू वी, एक और फॉर्मूला निकाला क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। तो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने आज निकाले, ठीक है। U के तीनों स्थितिज ऊर्जा के सेम फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये 3 आपको ये कॉपी में करना है बेटा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ऊर्जा घनत्व अभी मत कीजिएगा, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसको मैं कल करा दूंगा। ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकालिए, अभी ये होमवर्क नहीं है, बाकी ये 3 होमवर्क है आपके, इसको मैं कल करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगली क्लास हमारी क्या है, अगली क्लास हमारी होगी संधारित्र का संयोजन हो शायद, ठीक है, संधारित्र का संयोजन कल क्लास कराऊं सर। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है, तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। जो बच्चे नए हैं शायद वो चैनल को ना जानते हो, तो चैनल सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, और उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो बेटा। यहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट आता रहता है, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे ओंकार बैच के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। लाल लाल टमाटर भेज लो, हम तो चाउमीन बना लेंगे, फिर बेचते रहो बेटा, हम चाउमीन बना लेंगे।